फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत ही अनमोल रिश्ते पर है। पिता और बेटी का रिश्ता। पिता और बेटी का रिश्ता जो समुद्र से भी गहरा है। कुछ अनकहे शब्दों का रिश्ता है ये, कि ना बेटी पिता से कुछ कह पाती है, ना पिता अपने मन की बात बेटी से कहते हैं, लेकिन दोनों का रिश्ता समुद्र से भी गहरा है। माँ और बेटी के बारे में तो सबको ही पता है और हर जगह माँ और बेटी का रिश्ता ही आता है, लेकिन पिता और बेटी का रिश्ता भी बहुत अनमोल है। पिता और बेटी का रिश्ता भी बहुत अनमोल है कि जब एक बेटी की विदाई होती है तो वो अपने पिता से गले मिलकर कसकर रोती है। कि बाकी सारे रिश्तेदार भावुकता से रोते हैं, लेकिन जो एक बेटी का बाप होता है वो उसके बचपन से लेके बड़े होने तक की हर बात को याद करके रोता है। वो उस हर पल हर क्षण को याद करके रोता है जो पल उसने अपनी बेटी के साथ बिताए होते हैं। कि माँ और बेटी के रिश्तों की तो हर जगह बात होती है, ये पिता और बेटी का रिश्ता समुद्र से भी गहरा होता है। कि जब बेटा गलती करता है तो पिता उसे गाली भी देता है, मारता भी है और धमकाता भी है, लेकिन जब एक बेटी गलती करती है तो वो बिल्कुल नकली दादागिरी से उसको हल्का सा डांट के उस बात को नजरअंदाज कर देता है। कि जब बेटा कुछ मांगता है तो पिता उसकी बात को नजरअंदाज भी कर देता है, उसको नहीं भी लाकर देता है, लेकिन अगर उसकी बेटी उससे धीरे से भी कुछ मांगती है तो वो उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करता है। बेटी अगर मुंह से एक शब्द भी निकालती है तो पिता उसको पूरी करने की हर कोशिश करता है। चाहे उसकी जेब में कुछ हो या ना हो, वो अपनी बेटी का हर सपना पूरा करता है। चाहे दुनिया वाले उसका सब कुछ छीन लें, लेकिन वो अपनी बेटी की आंख में कभी आंसू नहीं आने देगा। और उसकी हर पल हर क्षण यही कोशिश रहेगी कि सब कुछ करके अपनी बेटी को हर हाल में खुश रखे, उसकी बेटी की आंख में एक आंसू ना आने पाए। एक बेटी का घमंड और हिम्मत दोनों ही उसके पिता होते हैं। कि जब बेटी घर में रहती है तो उसकी हिम्मत उसके पिता होते हैं, उसका घमंड भी उसके पिता होते हैं। कि जब आपस में भाई बहन की अगर लड़ाई भी होती है तो बेटी यही कहती है कि आने दे पापा को, तेरी शिकायत करूंगी। फिर देखना डांट किसकी पड़ती है। और होता भी यही है कि पिता आते हैं और बेटी अपने भोलेपन से अपनी सब बातें बताती है और एंड में डांट किसी और की पड़ जाती है और पिता भी बेटी को साइड में बचा लेते हैं। तो यही बहुत प्यारा सा पिता और बेटी का बहुत ही अनकहे से शब्दों का एक रिश्ता होता है। कि जब बेटी घर में होती है तो माँ के आंचल में रहती है। जब बेटी घर में होती है तो माँ के आंचल में रहती है, लेकिन उसकी हिम्मत जो है वो उसके पिता ही होते हैं। उसकी जो हिम्मत है, उसका जो घमंड है, वो उसके पिता होते हैं। कि जब बेटी की विदाई होती है तो पहले वो सब रिश्तेदारों से मिलकर रोती है, सबसे अंत में ही क्यों अपने पिता से रोती है, क्या कभी सोचा है आपने। और ये हर बेटी के साथ होता है और हर पिता के साथ होता है कि वो सबसे मिलकर रोती है और सबसे अंत में अपने पिता के गले लगकर रोती है। अपने पिता को झूम कर कस कर इतने कस कर पकड़ लेती है वो, जैसे एक माँ अपने बेटे को, जब बचपन में बच्चे छोटे होते हैं तो कस के अपने सीने से लगा लेती है, ऐसे ही वो बेटी उस दिन अपने पिता से कस के गले मिलती है। क्योंकि वो बेटी आज अपने पिता से दूर हो रही है। वो बेटी आज अपने घमंड जो अपने पिता पर करती थी, उसे लग रहा है कि अब आगे क्या होगा, कि मेरी हर इच्छा को पूरे करने वाले आज मुझसे दूर हो रहे हैं। कि ये कैसा रिश्ता है जो आज मैं अपने पिता से दूर हो रही हूँ। मेरे वही पिता जिन्होंने मेरी हर इच्छा का ध्यान रखा, मेरे वही पिता कि मेरे मुंह से कोई बात निकली तो उस पिता ने पूरी कर दी, चाहे उनकी हिम्मत से ऊपर ही वो क्यों ना थी, लेकिन मेरे पिता ने हर बात को पूरा किया। पिता भी अपनी बेटी के गले लग के थोड़ा सा रोते हैं, क्योंकि अगर वो ज्यादा रोए तो उनकी बेटी की हिम्मत टूट जाएगी। इसलिए वो पीठ थपथपाकर अपनी बेटी को कहते हैं कि बेटा 2 दिन बाद तुझे लेने आऊंगा। ऐसा हर बेटी के साथ ही होता है कि पिता कहता है बेटा तुझे 2 दिन बाद में लेने आऊंगा, और धीरे से उसकी पीठ थपथपाकर चुपचाप धीरे से एक कोने में निकल जाते हैं। और एक कोने में निकल कर अकेले में फूट फूट कर रोता है वो अपनी बेटी के लिए। बस उसको दिखाता नहीं है कि कहीं मेरी बेटी की हिम्मत न टूट जाए, कि कहीं मेरी बेटी की हिम्मत न टूट जाए, इसलिए वो अकेले में जाकर रोता है। कि जब तक पिता जिंदा है बेटी बहुत घमंड करती है और अपने घर भी आती है, कोई को कुछ कहता है तो वो उसको यही कहती है कि ये मेरे बाप का घर है, कि ये मेरे पिता का घर है, मैं जब चाहे तब आऊंगी और जब मेरा मन करेगा मैं यहीं रहूंगी। ये एक बेटी का घमंड होता है और उसके पिता जो उसको हिम्मत देते हैं वो ये हिम्मत होती है। और जब यही पिता इस दुनिया से जाते हैं, कि जब यही पिता इस दुनिया से जाते हैं तो वो बेटी आती है और चित्कार कर रोती है, और बहुत चित्कार कर रोती है, खूब रोती है, कि सारे मोहल्ले वाले और रिश्तेदार भी समझ जाते हैं कि अब इस पिता की बेटी आ गई है, कि अब इस पिता की बेटी आ गई है। वो बेटी बहुत रोती है क्योंकि आज उसकी हिम्मत टूट रही है, आज उसका घमंड जा रहा है, आज उसका दिल बहुत दुखी है, क्योंकि वो इंसान जिसने उसकी सारी इच्छाएं सारी ख्वाहिशें पूरी करी थी, आज वो इंसान इस दुनिया से जा रहा है। मेरा खुद का गला भर आया है कि आगे मैं क्या कहूँ आपसे,
कि उसके बाद वो बेटी कभी अपने भाई के घर आने की जिद नहीं करती है, कि वो बेटी कभी अपने भाई के घर आने की जिद नहीं करती है। भाभी और भाई बुलाते हैं तो आती है, जो देते हैं वो चुपचाप ले जाती है, जो अगर बुलाते हैं तो आती है, नहीं तो नहीं आती है। वो कभी जिद नहीं करती है, क्योंकि अब उसके वो पिता नहीं रहे जो उसकी हर इच्छा को पूरा करते थे, कि अब उसके वो पिता नहीं रहे जो उसकी हर इच्छा को पूरी करते थे। कि आगे और मैं क्या कहूँ कि मैं खुद नहीं बोल पा रही हूँ, कि आगे मैं क्या कहूँ मैं खुद ही नहीं बोल पा रही हूँ। बस 2 लाइन जो बहुत अनमोल है, कि बाप के लिए बेटी उसकी जिंदगी होती है, बाप के लिए बेटी उसकी जिंदगी होती है, पर वो कुछ बोलता नहीं है। और बेटी के लिए उसके पिता उसका घमंड होते हैं, उसकी हिम्मत होती है, पर वो बोलती कभी नहीं है। तो ये ऐसा ही पिता और बेटी का अनकहे, बिना बोले अनमोल रिश्ता है। एक अनमोल रिश्ता है जो समुद्र से भी गहरा है, जो समुद्र से भी गहरा है। ये पिता और बेटी का एक अनमोल रिश्ता है जो समुद्र से भी गहरा है, समुद्र से भी गहरा है। थैंक यू।